पढ़ रहे हैं आधार अरे मारो काम हो बड़े जाकर नौकरी के जावा मैंने तहसील काम है ना कि बाकी को तो पहले मैं पता तो ना जाकर नौकरी तो था जिला कलेक्टर हो चाहे वो बैठो तो सीधो बैठा कि नहीं बैठा तो आपके जिंदगी लगे हो बड़े तो नाश्ता भी लेने ठीक बने चेक का वाला वो कैश में कैसे हो जाता है तब कहाँ से जाता है वो नियम इस तरह ऐसे कर रहे हैं ये तो अठे तो मंदिर में भी जमीना बेच दी लोग रात को अब की बात करो अपन तो अब के है ये जिम्मेदारी है थाना जिले में इस चीज की व्यवस्था हमने कल करवाई है और रोकथाम के लिए मैं समझता हूँ कि शायद आदेश निकल गए होंगे। ये शिकायत शाम को आपके सामने थी वो की वो शिकायत है तहसीलदार साहब जिनका ये आज भी वो काम हो रहा है आज उनको रिलीव कर दें। और हमने तो हमारी जब सरकार थी तो एसडीएम साहब आपसे निवेदन करूँ जनता जानते तय था कि तहसील के अंदर एक भी व्यक्ति एक नया पैसा कोई कह दे कि मेरे समय में लिया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे। एसडीएम साहब आपसे ही कहूंगा और तहसीलदार जी आपसे भी कहूंगा ये शिकायत तो आज आई है कि तहसील में उसके रजिस्ट्री के नाम पे 2% पैसा लिया है। ये दोबारा हमारे सामने बात आनी नहीं चाहिए। बुढ़ा तहसील की चर्चा ₹1 लाख लिए फाइल के वहाँ थोड़ी पहुँच गई दुनिया में थोड़ी पहुँच गई यहीं पे नहीं यही लेते हैं तहसीलदार जी मांगते हैं ये मानो अभी आपने क्या किया मैं नहीं जानता तहसीलदार साहब। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमें ये शिकायत दोबारा नहीं देनी चाहिए। आवासीय कुछ भी हो आवासीय हो के इंडस्ट्रियल हो के कोई भी कन्वर्जन हो कन्वर्जन करना जनता का अधिकार है किसान का अधिकार है। उनका जो पैसा सरकार के खाते में जमा होता है उसके सिवा किसी प्रकार की कोई शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। ये आएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। साहब 2% 3% को रखे आपने आज ये बात बताई है आज के हमने इसकी चर्चा की है। आप कल से बात मेरे सामने आएगी तो कोई चुप थोड़ी बैठेगा। बिल्कुल सही 2% 3% सुविधा शुल्क के नाम पे ले रहे हैं कोई सुविधा शुल्क नहीं। जितने भी मात ऐसे बैठे हैं वो ले रहे हैं। भाई तो एक ने तो आज रवाना करवाया ही एसडीएम साहब ब्यूरो पार्टी आदेश कर रहे हैं होगा क्या आदेश? नहीं ये कह रहे हैं कि आप उनको रिलीव नहीं करोगे तो आपके खिलाफ बैठे जगह कह रहे हो दो को नाम मन बताए आज शाम पहले जमाना हो जाएगा अच्छा धरती उतर जाए और बाकी को काम क्यों। अरे यार शाम तक की बात है सर तुम समझते हो ऐसा जवाब सही होते रोक लो नहीं रुकते नहीं होगा तो भी बता जाएगा। सभी के विकास अब कल शाम की कही आज जल्दी तो आज शाम को उनको नहीं हो जाना चाहिए। ठीक धन्यवाद। श्री राम जी बैठो एक बार बैठो की संकल्प यात्रा के आज ग्राम पंचायत ढाणिया भोड़की में पहुंचने पर आज मैं इस उपखंड के सारे आला अधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में इस देश के विकसित होने का जो संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया है जो शपथ हम सब लोगों ने ली है जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखा है कि 2047 तक भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए आज ये उपखंड के तमाम आला अधिकारी एसडीएम साहब तहसीलदार साहब पीडीओ साहब आपकी सरपंच साहिबा और अन्य रेवेन्यू के अधिकारी श्रम विभाग के अधिकारी जितने लोग बैठे हैं और जो काम हमने तय किए हैं हमारी सरकार ने इस बात को तय किया है कि हम इन कामों को लोकसभा के चुनाव में जाने से पहले जनता को पूरा काम करके फायदा पहुंचाने का काम करेंगे।
सरकारें बहुत आई हैं गई हैं, किस प्रकार का निर्णय जनता ने किया है, ये इसलिए किया है कि इस जनता का देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है और उनका कहना है, जो कहते हैं वो करते हैं। और उसी के संदर्भ में आज हमने तय किया है, अभी हमने आपके ग्राम सेवक से पूछा, ढाणिया भोड़की में मात्र 1-2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास आवास नहीं, उनका फार्म हमारा भरा गया है। इससे पहले एक फार्म आया था, उसका काम पूर्ण हो चुका है। आयुष्मान भारत की योजना में जितने लोग पात्र हैं जोड़ने के लिए तैयार बैठे। पशुपालन विभाग के लोग, किसान को पशु का बीमा कैसे मिले, इस बात के लिए फार्म भरे जा रहे हैं। या बैंक में भेजेंगे तो बैंक आपको लोन देगी, 500 रुपए में 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले, इस बात के लिए हमने अलग से एक योजना बनाई है। किस प्रकार माताओं का सम्मान किया जाए, बच्चों को सम्मान कैसे किया जाए, एक गोद भराई का काम अलग से हमने चालू किया है। माताओं के सम्मान का काम हमने अलग से चालू किया है। राजस्व विभाग से संबंधित कोई काम है तो सुबह से लगातार आपकी ग्राम पंचायत में एसडीएम जितने भी लेवल के अधिकारी आपके बीच में बैठे हैं, आपका नामांतरण नहीं हो रहा। आपको रास्ते की कोई समस्या है, आप जो कोई भी समस्या लेकर आएंगे, ये डाइस ये अधिकारी से बात की शपथ लेकर आए हैं, हम उन सब कामों को पूरा करेंगे। मेरे सामने जितना सरकारी तबके की तरफ से कोई चीजें आई हैं, उन सबको पूरा समाधान करने की कोशिश की है। आपने सुबह गांव के लोगों ने कहा कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारे पास व्यवस्थापक नहीं, आपकी व्यवस्था की गई। आपके यहाँ और कोई किसी चीज की समस्या है, उनका समाधान करने के लिए हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम उन सरकारों के लोग नहीं जो मात्र रेवड़ियां बांटते थे, शब्द भाग दिखाते थे। हम किसान का सम्मान करना चाहते हैं। चुनाव से पहले हमने आपसे वादा किया था, किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपया देश के सरकार के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से दी जा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार बनाइए, आपने बनाई, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। आने वाले 1 मार्च से ऐतिहासिक काम जो भूतों ने भविष्य थी, आज तक कभी हुआ नहीं, आगे होने की आशा नहीं, वो काम हम करेंगे। हमारी सरकार हर एक किसान को 1000 रुपया महीना यानी 12,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपके घर में पहुंचाएगी। हम लगातार देश की रचना, देश का विकास 2047 तक देश का नक्शा कैसा बने, इस काम में लगे हैं। आपका विश्वास चाहते हैं, आपको भी हमने शपथ दिलाई, हमने आपके साथ की शपथ खाई है कि हम ऐसा देश बनाएंगे, सीमाओं की सुरक्षा करने वालों का मान सम्मान करेंगे, किसान का हम सम्मान करेंगे। आज तक वैसी कोई योजना देश में बनी नहीं। पूरे देश के हजारों करोड़ किसानों को एक साथ 12,000 रुपया साल का देना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उसके बाद भी ये देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सरकारें और भी रही हैं। आज आपने देखा चुनाव के बाद हालात ये हैं कि सर कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, पीने के पानी के लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं। हम उन सरकारों का स्वरूप बदलने आए, हम उन सारे कर्जों को चुकाकर इस देश को कर्जा मुक्त बनाने आए और आपको विश्वास दिलाने आए। जितने लोग अधिकारी कर्मचारी आपके बीच में बैठे हैं, ये सम्मान पूर्वक शाम तक आपका काम करेंगे। काम की सीमा होती है, 6 बजे तक काम करने का समय है। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, कर्मचारी भाइयों से भी आग्रह करूंगा, आप जितना पॉसिबल हो आपकी कैपेसिटी के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में लोगों को का काम करें, उनको राहत पहुंचाएं। और फिर भी एसडीएम साहिबा बैठी हैं, ये सारे किसानों के बेटे हैं। आपका कोई काम शेष रह जाएगा तो तहसील में, पंचायत समिति में, जहां कहीं भी आपको जाना होगा, 5 साल ये सरकार लगातार आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए हाजिर है। आपका सेवक भी हमेशा आपकी सेवा में, आप जो काम कहेंगे उसको पूरा करने के लिए हाजिर रहेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जो कुछ हमने वादा आपसे सरकार चुनाव के समय किया है, आपको ये बात की कैंप इस बात के लगाए हैं कि हम उन वादों को लोकसभा के चुनाव से पहले आपको दिखाएं। आपको लगने लगेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो पूरा करती है, उसकी करती और करने में कोई फर्क नहीं। जब डबल इंजन की सरकार पुनः गठित हो जाएगी तो 24 के बाद फिर हम लगातार इसी प्रकार के आपके विकास के काम करते रहेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और समस्त जितने उपस्थित हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, आप 6 बजे तक काम करें। जिन लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं उनकी लिस्ट सारे लोग बनाएं। हम लगातार किसान का काम हमारे ऑफिस में आने के बाद, बहुत काम बाकी रहेंगे तो वापिस आपके बीच में आने के बाद ये काम लगातार करते रहेंगे।
हमारा एक ILR सर्कल गिरदावर सर्कल जो नया नीमका थाना से निकालकर हमने झुंझुनू जिले में जुड़वाया था, उसमें प्रधानमंत्री PMKY के खाते नहीं खुल रहे, वो नाम नहीं जुड़ रहे। लगातार कल रात को 10 बजे तक SDM साहिबा और कलेक्टर साहब इस बात की चिंता करके वहां बैठे हुए थे। अब भी आपके सामने MD और BR आकर गए हैं, कल शाम तक वो व्यवस्था भी कर ली जाएगी। जो कार्यकर्ता कल से चिंतित थे, मैं आपसे बताना चाहता हूँ राकेश जी, कल शाम तक हम इस काम को दुरुस्त कर लेंगे, वो खाते भी खुलेंगे। और जिन जिन गांव में हमने उनमें से खाली धमोरा और सिंगनौर 2 पंचायतें की हैं, SDM साहब के साथ बैठ के ये तय हुआ है कि जिनके PMKY में नाम नहीं जुड़े, वो ऑफिस में बैठकर उनके नाम की लिस्ट बनाई गई है, उन सबके नाम जोड़े जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने इन कामों में, इन कैंपों में अपना लाभ उठाएं, अपने काम करवाएं। और फिर भी कोई काम रहता है तो हम दृढ़ संकल्पित हैं, हमें 2047 तक एक बहुत ही आधुनिक भारत बनाना है। हम उस व्यक्ति के, उस महामना के सपने को पूरा करना चाहते हैं जिसको लोग कहते थे 370 की धारा हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, एक बूंद गिरी नहीं। लोग कहते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक लोगों से करना देखिए, हमने बखूबी करके आपके सामने दिखाई। हमने कश्मीर में नौजवानों का, हमारे बेटों का मान सम्मान करके दिखाया, हम आज किसान का मान सम्मान भी करके दिखाएंगे। ये विश्वास आपको दिलाने आए हैं। भले ही कितना ही वो कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन फिर भी आप जितने कर्मचारी भाई हैं वो लगातार शाम तक अपना काम करते रहें। बाकी रहेगा उसको SDM साहब फिर संभालेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप लोग पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।